वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। फील्ड मार्शल का कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी और अब छुप नहीं सकेगी, जबकि खुली जाहरियत में तब्दील हो चुकी है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। जबकि वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि भारत बलूचिस्तान में तखरीबकारी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। फितनातुल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि रियासती इदारे और अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल का कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। आपको बताएं कि भारतीय प्रॉक्सी वार अब छुपी नहीं रही, बल्कि खुली जाहरियत में तब्दील हो गई है। फील्ड मार्शल का कहना था कि दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे वो साजिश अंदरूनी हो या बैरूनी। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वार अब छुपी नहीं, बल्कि खुल के सामने आ गई है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे मकरू भारत का हाथ है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। भारत बलूचिस्तान में तखरीबकारी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल का कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क से पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वार अब छुपी नहीं, खुली जाहरियत में तब्दील हो चुकी है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे वो साजिश अंदरूनी हो या बैरूनी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात, जिसमें भारत से सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर बातचीत की गई। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम भारत से जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदी की नई तारीख कायम की। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। जबकि वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मोतरफ हो गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत ही असल में हमारी जीत है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से भी आगाह किया और कहा, पाकिस्तान, चीन, तुर्की, आज़रबाईजान दोस्ती एक नए बाब का आगाज है। मुलाकात में मजमूई सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल और खारजा अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान के फैसले के जवाब में सफीर तैनात करने का फैसला। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का अमीर खान मत्तकी से राबता। दोनों वज़ीर खारजा का एतमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए करीबी ताउन पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबता, अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको बताएं कि उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए करीबी ताउन पर इत्तफाक किया गया। जनूबी एशिया खिते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में खिताब। कहा, जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ात किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। नज़रियाती इलाकाई इख्तलाफात को दबाने से इन्हें हल नहीं किया जा सकता। आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, इंसानी हकूक, आलमी कानून और इंसाफ के कदरों को पामाल कर दिया। ताकत और मफाद अखलाकियात और रसूलों से बालातर हो गए हैं। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेडलाइन की पासदारी और मुसावात की ज़रूरत होती है। एडहॉक रिस्पॉन्सेस नाकाफ़ी है। हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल और हॉटलाइंस की ज़रूरत है। Crisis prevention is better than crisis fighting. Suppressed disputes, whether territorial or ideological, cannot be indefinitely managed. Durable mechanisms must include pathways of fair and peaceful dispute resolution. South Asia must not be left out of the Asia-Pacific stability conversations. It is home to two geographically contiguous nuclear powers, an unresolved territorial dispute of Kashmir, and the living memory of several crises that nearly spiraled out of control. Crisis management debate in the Asia-Pacific is incomplete without a serious focus on South Asia. Nuclearized South Asia presents a risk of strategic miscalculation of a global consequence. Post-Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. The weaponization of water by holding
Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert, or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. Pakistan desires a peaceful coexistence with India based on mutual respect, sovereign equality, and most importantly, dignity and honor. We need to re-energize and strengthen existing bilateral, regional, and multilateral frameworks. It has become imperative to move beyond conflict management towards conflict resolution. This will ensure sustainable peace and an assured crisis management. For an enduring peace in South Asia, an early resolution of Kashmir in line with the UN Security Council resolutions and as per the aspirations of people is essential. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाहौर गवर्नर हाउस में पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। तकरीब में दोनों टीमों के खिलाड़ियों समेत मैनेजमेंट ने भी शिरकत की। खिलाड़ियों से खिताब करते हुए सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि इसमें नस्ल से ताल्लुक न हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। The generation which saw us part, as two brothers part. One of the oldest nation in this region, one of the richest nation in this region in the history, and we intend to try and work on it. It's not something that can happen overnight, but definitely we will work on it. We'll keep investing on the Bangladesh people, trying to come up with solutions. We can work together, we can do things together, and obviously I don't need to remind you that Bangladesh is a success story in the world. Everybody knows that, everybody's seen that happening, and I'm grateful to God. Allah has given you all such a strength, mashallah, financially and physically. पेशावर के ताजिरों और आम दुकानदारों ने आने वाले वफाकी बजट पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया। उनका कहना है कि आइंदा बजट में भी गरीब तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बजट तो अमीर तबके के लिए पेश किया जाता है। वफाकी हुकूमत को बिजली और गैस समेत टैक्सों में खुसूसी रिलीफ देना चाहिए। को जो बजट पेश हो रहा है तो हम आवाम जो है वो हुकूमत की तरफ से ये तवक्को रखते हैं कि आवाम को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। खुसूसन बिजली के बिल के जो रेट हैं, टैरिफ हैं, वो चलिए अपने लिए पेश कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ नहीं, हर चीज़ दिन पर दिन महंगी हो रही है, आवाम परेशान है, महंगाई भी है, हालात भी नासाज, लोगों की कुव्वत मुदाफ़िअत भी कम है। बाजारों का क्या हाल है देखिए, खामोशी है। ईद के 5-6 दिन रह गए हैं, खरीदार भी नहीं है। मकसद बजट नहीं, आवाम के लिए बजट नहीं है। खासकर दुकानदारों को तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ये तो हमें पता है। जैसे आपको पता है कि टैक्सों की भरमार है, रंग बिरंगी टैक्स हैं, और इसके अलावा जो हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ की गिरानी है। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इस बार जो समड़ियाल PP 52 में पोलिंग का महसूस रवि का शिकार सियासी रहनुमाओं में तलखलामी। पोलिंग के दौरान MNA ब्रिगेडियर असम घुमन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के दरमियान तलखलामी हुई, जिसके बायस माहौल कशीदा हो गया। पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के बाद पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए मामला रफा दफा किया, जिसके बाद पोलिंग का अमल दोबारा बहाल कर दिया गया। समड़ियाल के हल्का PP 52 में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा, जबकि कई पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद भी कम देखी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि PP 52 सियालकोट में इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग स्टेशन बंद करवा रही है। उन्होंने कहा है कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर नताइज तब्दील हुए तो ये बदकिस्मती होगी। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर धांधली हुई तो फिर ये बदकिस्मती होगी।